यार वो तो मुझसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। मुझे समझ ही नहीं आया उन्होंने एकदम से क्यों निकाल दिया मुझे, और बिना काम कराए वो ऐसे कैसे निकाल सकते हैं भैया? क्या हम उनके अगेंस्ट कोर्ट केस कर सकते हैं? मतलब किसी को उम्मीद देना उसके बाद उस उम्मीद को तोड़ देना इलीगल ही तो है। भैया प्लीज कुछ कीजिए। आप उन्हें फोन कीजिए और उन्हें बताइए कि राघव सूर्यवंशी की बहन के साथ कुछ गलत करने का अंजाम होता क्या है। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला उन्हें। लेकिन भैया ये नहीं तो अपने पाँव पे खड़े होना चाहती है, ये समझने में मुझे थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अब जब मैं समझ गया हूँ तो तू छोटी छोटी चीजों के लिए मेरे पास दौड़ के नहीं आ सकती। तुझे खुद अपनी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। अगर तू गिरती है तुझे खुद उठना पड़ेगा। अभी मैं अपनी चीजों में बहुत उलझा हुआ हूँ, तो हम सबको अपनी तकलीफों का सामना खुद करना होगा। तो जितनी मुझसे उम्मीदें रखेगी उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी तुझे आगे बढ़ने में। और तेरे ये आंसू तुझे जिंदगी में कहीं नहीं लेकर जाने वाले। अगर तुझे कोई चीज आगे लेकर जाएगी तो वो है तेरा मजबूत हौसला और तेरे इरादे। आपको कैसे पता? मैंने हर जगह से पाई इकट्ठा करके उस ब्रीफकेस में भर के रोहित को दे दिया था। अब हम बिल्कुल खाली और बर्बाद हो गए। हे भगवान, रीत और रोहित ने नहीं, आपने बर्बाद किया माँ में। जानती हूँ मैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि रीत इतनी धूर्त और चालाक निकलेगी? मैंने कहा था आपको कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। समझाया था कि रीत और रोहित बचपन के दोस्त है, इसलिए रोहित पर भरोसा मत कीजिए आप। पर नहीं, अपनी लालच के चक्कर में इतनी जरूरी बात भूल गए आप। सारी होशियारी, सारी समझदारी उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दी, और अब आपकी वजह से मेरा सारा भविष्य अंधकार में पड़ा है माँ। जहां ना मेरे पास पैसा है और ना पैसा कमाने का कोई तरीका है। क्या हो रहा है वीरू भैया? कुछ नहीं बेटा, ये वीरेन देखना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं अपना ख्याल नहीं रख रही, इसलिए बेकार में नाराज हो रहा है मुझ पर। राघव, माँ का बीपी आसमान छू रहा है, सर फट रहा है, चक्कर आ रहे हैं, अपने पैर पर खड़ी नहीं हो पा रही है, पर इन्हें घर के काम करने हैं। क्या बोलूं अब मैं? बुआ जी क्या बात है, बैठिए। फीवर? नहीं, मैं ठीक हूँ। रुकावट के लिए खेद है शारदा जी, पर मैंने सुना कि आपकी तबीयत खराब है। मैं कुछ लेके आऊँ आपके लिए? नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ, मेरी तबीयत ठीक करने के लिए उतना ही काफी है। तो क्या बस मैं ही वजह हूँ आपकी तबीयत खराब होने की, या कोई और भी वजह है? हाँ बस यही बात है, जाओ तुम। ठीक है, फिर तो आपकी तबीयत ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। टेक केयर। क्यों तुम्हारी बातें आग से जलाती हैं रीत, जबकि तुम्हारी आंखें हर पल मेरे इंतजार में रहती हैं। मुझे हमेशा से हमारे बीच में सिर्फ एक ही कमी महसूस हुई, शिद्दत की। तो मैंने सोचा कि अगर वो शिद्दत प्यार में ना सही, नफरत में ही सही, कम से कम इसकी वजह से ये तो तय हो जाएगा कि आप चाहे या ना चाहे, आप हर पल मेरे बारे में सोचते हैं। जब से हम मिले हैं रीत, तुम्हारे बारे में तो सोचा है मैंने। तुम मानो या ना मानो, तुम जीत तो मुझसे गई हो रीत। तो क्यों ना अब ये सब खत्म कर दें? अरे वाह, इस खास पल का तो जश्न मनाना चाहिए हमें। हमारा फेवरेट गाना हो जाए। सब कुछ तो छीन लिया है तुमने, अब देखो मेरे मुंह की बातें भी छीन ली। काली काली खाली रातों से होने लगी I'm sorry. है दोस्ती, खोया खोया इन राहों में अब मेरा कुछ भी नहीं।
मुझे इस मोड़ पे आने के बाद भटकने मत देना प्लीज। दिव्या भाभी, आप इतनी सुबह सुबह मंदिर में क्या कर रही हैं? तो क्या करूँ रीत, मैं जिस तरह की प्रॉब्लम में हूँ उससे निकलने का रास्ता मुझे माता रानी ही दिखा सकती है। वैसे आप मुझसे भी बात कर सकती हैं इस बारे में। मैं क्या बात करूँ रीत, मुझे इतने दिन हो गए इस हाउस में आए हुए और प्रतीक मेरी तरफ देखते तक नहीं है, मुझे बिल्कुल अटेंशन नहीं देते। एक आध बार मैं उन्हें पकड़ लेती हूँ मुझे देखते हुए तो वो ऐसे मुंह घुमाते जैसे मुझे देख ही नहीं रहे थे, बस उस स्मिता के आगे पीछे ही घूमते रहते हैं। आज भी वो उसी पे लट्टू हैं। दिव्या भाभी, आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि ये सब इतना आसान नहीं होगा, पर आपको कोशिश करते रहनी पड़ेगी। और प्रतीक भी स्मिता के पीछे इसलिए ही है क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में वो मजबूती नहीं थी, और इसमें कहीं ना कहीं आप ही की गलती है। तो आपको उनके लिए खुद को थोड़ा सा बदलना होगा। आपको उन्हें ये एहसास दिलाना होगा कि आप उन्हें दिल से वापस चाहती हैं। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है और ये सब रातों रात तो नहीं होगा, इसलिए आपको कोशिश करते रहनी होगी। तुम सही कह रही हो रीत, मैं फुल ट्राई करूंगी। हाँ भाभी, क्योंकि ये रिश्ता बहुत कीमती है आपके लिए। वैसे मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू रीत, मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। वैसे मैं तुम्हें ना बहुत दिन से कहने वाली थी, तुम्हारा ये जो नया स्टाइल है ना एकदम जबरदस्त है। #very cool। तो तुम ऐसे ही लगी रहो। जय माता दी।